एक आदमी इंतजार कर रहा है कि कब ये बदनाम होगा तो मेरा नाम बनेगा। तो वहीं तो दुआ अल्लाह सुनता है, तुम तो नबी हो, आप मुस्तहिक हैं। आप मुस्तहिक है कि अल्लाह अगर मुझे मिले तो मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, नहीं मिलते तो मैं इस पर राजी हूँ। सबर का लफ्ज़ ना बोले आप। जख्मी होगा दिल, उसूल तोड़ने का दिल चाहेगा, दिल टूटेगा, दिल रोएगा, दिल करेगा मैनू मार दवा हूं नहीं खड़े खड़े। इंसान है, उसके दिल के अंदर क्या चीज है, क्या आग है, क्या गैरत है, क्या तकाजे हैं उसके अपनी रूह के, उससे समझ ही नहीं सकता। ताकत हो, नाम हो, पावर हो, बंदा कहता है छोड़ो यार, वो जो 10 साल पहले जिसने किया था ना या 7 साल पहले, उसको जाके मैं फड़काता हूँ जरा। एक ऐसी चीज बेटा कर जो दुनिया ना समझ सकती हो। बदर की जंग का स्टैंडर्ड ये था लोगों का, जंग बदर में अल्लाह ने उसके बाद क्या दिया हूँ, सबसे बड़ा गिफ्ट अल्लाह ने क्या दिया, बदरी साहबा को। तो नफ्स तो इंसान को कहता है कि आग लगा दे दुनिया को, चीखे चिल्लाए वगैरह ना करे बाहर से तो अंदर से। मैं इस बात के लिए, मेरे लिए मुश्किल है मानना कि अल्लाह ताला ना दे किसी को। एक आदमी खामोशी के साथ मेहनत कर रहा है ये सोच के कि वो कब बर्बाद होगा, कब मुझे मौका मिलेगा, ये सबर है। एक आदमी खामोशी के साथ पाकिस्तान में स्ट्रगल कर रहा है कि कब ये कटेगा और मेरी जगह बनेगी, ये सबर है। ये नेगेटिविटी सबर है। एक आदमी इंतजार कर रहा है कि कब ये बदनाम होगा तो मेरा नाम बनेगा, ये सबर है। एक आदमी कब चाह रहा है कि मेरे पास ये नेमत मिले तो मैं 10 लोगों को बताऊंगा, मैं दसांगा तो मैं की है, ये सबर है। मैं इल्म हासिल करने का सबर इसलिए कर रहा हूं ताकि जिस दिन मेरे पर मुफ्ती आलिम का टैग लगेगा मैं दसांगा तो सबनों कि फतवे की पावर क्या होती है। ये सबर है। मैं सबको जलील करके बताऊंगा कि तू भी फारग है, तू भी फारग है, तू भी फारग है, ये सबर है। ये सबर नहीं था। तो ये भी देखना पड़ेगा कि गलाजत के बाद अगर अल्लाह किसी को कुछ दे रहा है तो उसकी बर्बादी में इजाफा कर रहा है अल्लाह, और अगर अल्लाह किसी को रोक रहा है तो डेफिनेटली अल्लाह चाह रहा है कि कुछ लाइंस को दुरुस्त कर अपनी। तू बैठ के खामोशी से 8 साल काट रहा है, लेकिन 8 साल 7 साल में तूने वो कुंडी नहीं खोली जो हम चाहते थे तू खोल। उस डोमेन में तू गया ही नहीं जिसका पेन तू लेगा तो तू ग्रो करेगा, बड़ा हो जाएगा। तू 12 साल से एक ही जिहत में लगा हुआ, ये सबर नहीं है। अंदर कहीं ना कहीं सबर यही है कि सारे एंगल्स को जिंदा रखते हुए खुश रहना है, रोज कहना है। याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा लिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम लेके गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम रो रो के बिना ही चली गई, इन्ना माशकू बसी हुस्नी लिल्लाह था, लेकिन जीना नहीं छोड़ा। जीना है, हंसना है, चलना है। उन्हीं भाइयों को भी पाला, उन्हीं बेटों को भी बोला। वो दलाइल सुने आपने कि वो बगैर कमीज फटे हुए खून लगा के लेके आ गए, सुना आपने, देखा कि गेम हो गई है यहाँ पर। उन्होंने बाद में कहा भी था कि मुझे लगता है कि तुम उसी तरह इस बच्चे के साथ भी करोगे, दिल में था उनके, लेकिन सबर ये था कि उन्होंने वक्त रखा। अय्यूब अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर औलादे दी, पैसा दिया, माल दिया, अल्लाह ने रुतबे दिए, बेटे दिए, छिन गया। माइंड में सबर पता है क्या था उनके, कि जितने साल मैंने अल्लाह की नेमतें खाई है ना, कम से कम इतने साल मेरे पे अगर बीमारी रही ना तो शायद कोई बराबरी होगी। और तब भी वो नहीं समझते थे। तो बीवी ने एक दिन कह दिया ना, मांगो ना अल्लाह से, तो वहीं तो दुआ अल्लाह सुनता है। तुम तो नबी हो, आप मुस्तहिक हैं। आप मुस्तहिक हैं। क्या बोला कि मैंने इतने साल अल्लाह की नेमत खाई है, अगर इतने साल डिप्राइव भी रहूंगा ना तो भी नहीं बनता मेरा अल्लाह से। तो जब दुआ भी मांगी तो क्या कहा, अल्फाज क्या थे, अल्लाह मुझे तकलीफ तो पहुंच गई, वो तू रहम करने वाला, ये नहीं कहा मुझे दे दे, तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा है। तो हमारे सबर की क्वालिटी, जिसके ऊपर हमारे अमाल की क्वालिटी, हमारी नीयतों की क्वालिटी, जिस पर अल्लाह ताला को वो चीज आए कि अल्लाह के जा दिया, वो क्वालिटी के अंदर डेफिनेटली कहीं ना कहीं कमी होगी। और अगर उसके बाद क्वालिटी भी हो और ना दे अल्लाह, तो ये अल्लाह की हाईएस्ट लवेबल बेंचेस के लोग हैं कि जिनके बारे में अल्लाह जानता था कि अगर ये तकलीफ हटा दूंगा ना ये मुझसे दूर हो जाएगा। तो आप चले, एक जुमला है, आप उसके बारे में आप बताएं, आपकी क्या राय है। अगर कोई आदमी ये बोले, अल्लाह मैं ये चीज चाहता हूँ, मुझे मिले ना मिले, ना मिली मैं सबर करूंगा, मिल गई मैं शुक्र करूंगा, मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा ताल्लुक तेरे साथ जुड़ा रहा है। आप इस जुमले को कैसे देखते हैं? अल्टीमेट वो बहुत आसान जुमले है कि अल्लाह अगर मुझे मिले तो मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, नहीं मिलते तो मैं इस पर राजी हूँ। सबर का लफ्ज़ ना बोलें आप। सही है, मैं तुझसे राजी हूँ अल्लाह, क्योंकि कुछ मिले या ना मिले मेरे लिए सबसे बड़ी और अल्टीमेट चीज कि तेरी बारगाह के अंदर मेरा अगर नाम लिया जाता है अच्छे जुमलों से, मैं इसको सबसे ऊपर समझता हूँ। मैं तेरे लिए कुछ कट मर के कर जाऊँ, ये मेरे लिए बड़ा है। मुझे मिले नहीं मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये मोहब्बत का जो लेवल है ना, ये फिर बादशाहतें दिलाता है। और इन सब चीजों के साथ साथ दुनिया को लेना और उसमें जीना, दुनिया से कट के ताल्लुक कायम करना एक महल में तो ठीक हो सकता है, लेकिन दुनिया के फितने में रहते हुए ताल्लुक को कायम करना ये मतलूब है। मेरे ख्याल है असल मोमिन वही है जो लोगों में मिलता जुलता है, दुनिया में रहता है। वो भी मोमिन ही है जो थोड़ा सा डेंट लगा साइड में हो गया, लोगों में रहा, बातें लगी, गीबतें हुई, मामला तो उनके अल्लाह भी जानते हैं। लोगों में रहोगे तो 2 बर्तन खड़केंगे आपस में, गीबत होगी, प्रोपेगेंडा होगा, हसद होगा, तो
अक्सर लोग ये हल निकालते हैं भाई मैं अपने और सहारा लेते हैं कूलू कौलन सदीदा का, भाई हम सीधी बात मुंह पे करते हैं, मुनाफिकों के मुंह लगते नहीं इसलिए यहाँ बैठे। नहीं, आपने मुनाफिकों के साथ भी चलना है। तो मुनाफिक जब अपनी चालें चलेगा और आपका मुनकर जब आप पे चाले चलेगा तो वो नफ्स पे टोल आएगा ना, जख्मी होगा दिल, उसूल तोड़ने का दिल चाहेगा, दिल टूटेगा, दिल रोएगा, दिल करेगा मैनू मार दवा हूं नहीं खड़े खड़े। वही तो अल्लाह देख रहा है, वही तो मतलूब ही है, मतलबा और मकसूद ये है कि वो स्टैंडर्ड दिखाओ ना। तुम मैं तुम्हें दे दूंगा, एंड के अंदर मैं तुम्हें दे दूंगा, ये अल्लाह की गारंटी है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ये जुमले बोले हैं अल्लाह ने कुरान, बगैर हिसाब के दूंगा। तू तो वो करना जो इंसानी तकाजे से बढ़ के चीज है। दिल पे टोल है, दिल पे वजन है, बीवी है नहीं समझेगी कि मैं क्या चाहता हूं, बच्चे हैं नहीं समझेंगे कि मैं क्या चाहता हूं या कोई क्या चाहता हूं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एक आम इंसान की बात कर रहा हूं। औरत है, ठीक है, आसिया अलैहिस्सलाम को ले ले यार, तो किसकी बीवी है? फिरौन की। सुबह शाम ब्लड बाथ्स देखती होंगी आप, खुदाई के दावे का शिर्क सुनती होंगी रोज का। शी इज देयर, टोल के बैठी है वहां पे, ठीक है। इसी तरीके से लोग नहीं, कोई समझ ही नहीं सकता होगा। आसिया अलैहिस्सलाम को कौन समझ सकता होगा? इंसान है, उसके दिल के अंदर क्या चीज है, क्या आग है, क्या गैरत है, क्या तकाजे हैं उसके अपनी रूह के, उससे समझ ही नहीं सकता। शागिर्द हैं नहीं समझ सकते, सिस्टम्स हैं नहीं समझ सकते, बीवियां हैं, बच्चे हैं नहीं समझ सकते, दोस्त यार है, कोई समझ ही नहीं सकता कि दिल पे क्या चल रही है उसकी। और उससे उसका गोश्त छीनने के लिए और उसके ऊपर जो टोल और प्रेशर है वो सब लेने आ जाएंगे। उसने तनख्वाहें भी देनी है, उसने माल कमाया है, 90% उसने लोगों की राह में लगा देना है, उसने घर भी संभालने हैं, उसने अच्छा वो ये सब को जला के अपनी सल्तनत को माजी के दुश्मनों से बदले भी नहीं लेने जा रहा, संभल के बैठा हुआ है। ताकत हो, नाम हो, पावर हो, बंदा कहता है छोड़ो यार, वो जो 10 साल पहले जिसने किया था ना या 7 साल पहले, उसको जाके मैं फड़काता हूँ। बैठा हुआ है, नहीं कर रहा। किसी का 10 साल का जुल्म है पुराना, उसको जाके मुंह नहीं दे रहा। अपने सिस्टम में उसके लोग हैं जिससे जुड़े हुए, उन्होंने उसके साथ ज्यादती की होगी, बदले नहीं ले रहा, किसी को बोल नहीं रहा, किसी को एहसास नहीं दिला रहा कि तूने ये किया था मेरे साथ। अच्छा, आउट ऑफ द ब्लू उम्र का तकाजा भी इंसान से कह रहा होता है मैं फड़का दूं सबको। मैं अब 40 का ऊपर हो गया, मैं क्यों सुनूं किसी की? अभी चुप बैठा हुआ है, अल्लाह नहीं देख रहा होगा उसके दिल को, वो क्वालिटी जो उसके अंदर है कि भाई वो इतना कुछ बर्दाश्त कर रहा है कि ये सब खड़ा रहा है और इस सब का सिमत उसने अल्लाह की राह में लगाया है। ये सारा स्ट्रक्चर अल्लाह को सर्व कर रहा हो तो अल्लाह उसकी साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, बनिस्बत एक ऐसे इंसान के जो कहता है ठीक है मैं क्या जुमला बोला था अभी तुमने? मैंने कहा था कि मैं राजी हूँ, मिल जाए तो शुक्र है, ना मिले तो सब्र है। ये लाल वगैरह सब्र का लड़ने में राजी होना चाहिए। और उसके बाद आखिरी क्या था? मगर मैं तेरी इबादत करता हूँ, चाहता है कि मेरे साथ मेरा ताल्लुक तेरे साथ ठीक रहे। बस एक ऐसी चीज बेटा कर जो दुनिया ना समझ सकती, लिखवा ले मुझसे, जरूर देगा अल्लाह। ये मैं तुझे अपने तजर्बे से कह रहा हूँ। इसके बाद हम अगले सवाल पे जाएंगे कि कुछ ऐसा कर कि वो फिर कुछ करे, क्योंकि इन्नल्लाह ला यज़ियु अजरल मुहसिन, अल्लाह ना ट्रेड करता है और जाया नहीं करता। देने को तो अल्लाह किसी को भी दे सकता है, लेकिन ये गिव एंड टेक ट्रैफिक है। मोहब्बत का सौदा होगा, देना पड़ेगा ना कुछ आपको अल्लाह को, जो दिल के करीब। अगर आप बड़ा मकाम चाहते हैं तो डील में आप बताएं आप क्या ऑफर करेंगे। बदर की जंग का स्टैंडर्ड ये था लोगों का, जंग बदर में अल्लाह ने उसके बाद क्या दिया हूं, सबसे बड़ा गिफ्ट अल्लाह ने क्या दिया? बदरी साहबा को। इसके आगे के बाद का सारा मामला क्लियर है तुम्हारा, सही, कुछ भी कर लो, अगले पिछले सब माफ, क्लियर। बदर की प्रेजेंटेशन को अल्लाह ने ये कहा कि ये मौत तक जो भी होगा इनका मामला क्लियर है अभी, और उनको हमेशा अलग ही रखा है तफासीर के अंदर कि ये बदरी साहब, ये बदरी साहब, मतलब एक टाइटल बन चुका है आपके यहाँ रिजाल की बुक्स के अंदर, बदरी साहब, बदरी साहब, ये एक टाइटल है। ओहदी साहबा या खंदकी साहबा नहीं कहते आप, बदरी साहबा। सो इट वाज नॉट द वॉर, लेकिन वो उस पोजीशन में, और अगर वो जंग हार भी जाते ना, नाउजुबिल्लाह, रिवॉर्ड अपनी जगह खड़ा है, क्योंकि वो 300 ने जो किया है ना, वो रहती क़यामत तक 3 अरब लोग भी नहीं कर सकते। रैंक ले गए, वो रैंक है, देखो स्टार्ट, वो पहली कुर्बानियां थी जो बगैर जरों के, बगैर वॉरफेयर स्ट्रेटजीज के, बगैर आर्सेनल्स के, बगैर आर्टिलरी के, अल्लाह की राह में बीवी बच्चे छोड़ के कटने के लिए आ गए तपती रेत के ऊपर। तो शेख आप जो बातें कर रहे हैं उसमें तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की जो एग्जाम्पल है, उनका भी आप देख लें, उनका भी जो मकाम है ऐसे थोड़ी है।
کچھ کیا ہوگا تو دیکھیں کوئی انسان کسی کے اوپر سے کتنا اختلاف بھی کر لے، آپ ایک قبولیت تھوڑی ان کی ختم کرا سکتے ہیں. اگر کسی ایک گروہ کو ان سے کوئی ایشو بھی ہے، کچھ کیا ہے، کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام رکھا ہے نا، ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے. تو یہ جو کوالٹی ہے نا، اب دیکھیں کہاں کہاں پر وہ نہیں کر، کچھ تو ایسا کیا ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جو اتنی ہیوی بینچ ہے ان کی، دنیا کا رہتی دنیا تک ان کا نام چلتا ہے. میں یہ بات سمجھاؤں کہ کچھ سیکریفائس کرنے سے اگر صبر چیلنج نہیں ہو رہا تو وہ سیکریفائس بھی پھر کسی کام کا نہیں ہے. اگر وہ قربانی صبر نہیں کریٹ کرے انسان کے اندر. نہیں، صبر یہ اپنے نفس کو روکنا نا، وہ کرنے سے جو من اور اس کی شہوات اور خواہشات کہہ رہی ہیں یہ ہونا چاہیے. تو نفس تو انسان کو کہتا ہے کہ آگ لگا دے دنیا کو، چیخے چلائے وغیرہ نہ کرے باہر سے، تو اندر سے کفریہ شرکیہ ناشکریاں رکھے. یہ چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند آتی ہے کہ کام کر رہا ہے ابھی بھی اور دیتا ہے اللہ اس کے اوپر. میں اس بات کے لیے، میرے لیے مشکل ہے ماننا کہ اللہ تعالیٰ نہ دے کسی کو. اور اگر واقعی نہیں دیا نا اللہ نے کسی سے، کچھ انبیاء کو نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ انبیاء سے کوئی گناہ ہو رہا تھا. یہ پھر اللہ تعالیٰ کی اسے ایک محبت کا سب سے بڑا انداز ہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ وہ اسی پہلو کی دعاؤں سے مجھ سے جڑا رہے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.